ये डीमा हसाऊ से दिसपुर का सफ़र में फिलहाल अभी हम आप पहुँचे हैं डियुंगब्रा कॉन्स्टिट्यूंसी। यानी सब जनता को मालूम है जो हम लोग का यहाँ में डीमा हसाऊ में ये पंचायत राज सिस्टम तो होगा ही नहीं। यहाँ का 6 शेड्यूल का जो हम लोग का एरिया है और वहाँ पे साथ ही साथ ये पंचायत सिस्टम को तो कांग्रेस ही शुरू किया था। ईएम सीएम जो है अभी ईएम सीएम नहीं है, अभी डीमा हसाऊ में सीएम नहीं है, वो एमएससी है और सरपंच है। कांग्रेस दो 40,000 अनएम्प्लॉयड दं डीमा हसाऊ जोंनि मायथाइखौ मिथिनाला बीजेपी सेरावला लाबया वो 40,000 युथ खेला सिगांसिम बेग जायो थौगान सादिनि 40,000 जामा नांबा आनसारनि स्कुल के इस्लामिया लामा के इस्लामिया हॉस्टल के इस्लामिया नांबा नांबा के मुझे दांग दांग बुनसे जान बोगेसिनि सप्लाइबा फिर बोलना साजी ने नमस्कार, मैं हूं जैद टूनिसा और आप देख रहे हैं डीमा हसाऊ का नंबर 1 न्यूज़ चैनल यानी कि NDH। और सबसे पहले आप सभी को फिर से हम स्वागत करते हैं। हमारा जो शो है डीमा हसाऊ से दिसपुर तक, ये डीमा हसाऊ से दिसपुर तक के असेंबली इलेक्शन के लिए जो हमने ये शो स्टार्ट किया है। और आज ये डीमा हसाऊ से दिसपुर का सफ़र में फ़िलहाल अभी हम आप पहुँचे हैं डियुंगब्रा कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि डियुंगब्रा MSC कॉन्स्टिट्यूंसी। और आज यहाँ में आने के बाद हमारे साथ काफ़ी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, कुछ NGO से, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से। हम सबसे बात करेंगे आखिर डियुंगब्रा इलाका में उनका सबसे बड़ा समस्या क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है और आने वाले दिन में डीमा हसाऊ का सिर्फ एक ही सीट है, इस एक सीट में से किस तरह का लीडर को चुन के ऊपर भेजना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको स्वागत करते हैं हमारे NDH में। आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन दीजिए। हाय, मेरा नाम अरमान जौहरी है और मैं DSU डियुंगब्रा ब्रांच से बिलोंग करता हूँ। सो आप बताइए कि डियुंगब्रा इलाका में अभी का प्रेजेंट सिचुएशन में सबसे बड़ा समस्या क्या है? डियुंगब्रा में फ़िलहाल तो बहुत आजकल, पहले तो नहीं था पर आजकल यॉट जनरेशन में बहुत एजुकेटेड लोग बाहर उभर के निकला है। तो यहाँ पे जॉब का कमी है यहाँ पे। और पहले हम लोग ने यहाँ पे मांग किया था सिविल सब डिवीज़न का, वहाँ पे बहुत सारा जॉब निकल सकता था और वो सिविल सब डिवीज़न अभी तक बना नहीं था। पहले हम लोग ने वो मेमोरेंडम दिया, फिर वहाँ पे आके इम्प्लीमेंट भी हुआ वो मेमोरेंडम, फिर बन भी गया, ओपनिंग भी हुआ, थोड़ा बहुत बना, फिर अभी तो वो बंद पड़ा हुआ है। मतलब ये सिविल SG ऑफिस फिर से बंद पड़ा हुआ है? हाँ, अगर वो फुल प्लेजेट में अगर वो खुला जाए तो शायद जॉब बहुत निकल सकता है वहाँ से। तो जितना भी पढ़ा लिखा जो यूथ है हम लोग का जनरेशन में, वो लोग मतलब नौकरी करके मतलब एक फुल मतलब हैप्पी लाइफ एक जी सकता है। ओके, अभी डियुंगब्रा को छोड़कर डीमा हसाऊ में, एंटायर पूरे डीमा हसाऊ में अभी कौन सा प्रॉब्लम आपको नज़र आ रहा है? आजकल जो देखा जाए तो आजकल जो मतलब जो कि सुनने में आता है ना, जो वायरल हुआ है आजकल की एक पंचायत सिस्टम, वो एक्चुअली नहीं होना चाहिए हम लोग का डीमा हसाऊ में। बिकॉज इट्स अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 244A दिस इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दिस इज़ डायरेक्टली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सो ये पंचायत राज और ये पंचायत सिस्टम जो है वो नहीं होना चाहिए। एंड आई डायरेक्टली अपोज दिस पंचायत सिस्टम फ्रॉम थ्रू आवर ऑर्गेनाइजेशन DSU। We directly oppose this पंचायत सिस्टम एंड आई वुड लाइक टू मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ का जो अभी जो MLA इलेक्शन होने वाला है, वहाँ जो भी जीते वो पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप वो लेना चाहिए कि अगर वो सिस्टम बना है तो उसको एबोलिश करे। ठीक है, तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ फिर से, ये अभी हमारा जो शो है, शो का नाम है डीमा हसाऊ से दिसपुर तक। और आप सभी को पता है कि डीमा हसाऊ में सिर्फ एक ही सीट है, वो भी रिजर्व सीट है, 16 ST हाफलोंग कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो ये सीट में से जो दिसपुर में जो रिप्रेजेंट करेगा डीमा हसाऊ को, तो ये तो कोई सिर्फ पार्टी से नहीं, पूरे डीमा हसाऊ को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसा रिप्रेजेंट करने के लिए एक लीडर के पास क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए एज ए MLA? फर्स्टली वो अगर कोई भी यहाँ से जीते अगर, तो वो पहले तो है कि उसको सीट मिलना चाहिए। सीट पहले वहाँ पे असेंबली में बैठने के लिए जो सीट मिलना चाहिए, वो मिलने के बाद अगर उसका एक्चुअली पॉलिटिकल में कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता है, कोई भी खड़ा हो सकता है। ही शुड बी
powerful enough by his own words, speech, and he should be popular among all the people. And वो मतलब लोगों को समझना चाहिए पहले कि हम लोग का यह डिस्ट्रिक्ट में क्या चाहिए, हम लोग को क्या वो पल्स को पता होना चाहिए। हाँ, वो रूट ग्रास रूट लेवल वहाँ से पता होना चाहिए। ठीक है, हम फिर से आते हैं आपके पास। अभी हम एक एक करके सबके पास जाएंगे। आप कौन सा पॉलिटिकल पार्टी से हैं? मैं बीजेपी से हूँ। अच्छा, तो आप आपको खुद का इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं दिगंडू पोलिंग नंबर 2 का बेल से पर्सन हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा दिगंडू पोलिंग से बीजेपी ही जीतेगा। अच्छा, ये आपको क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि लगता है कि पहले जो माइनर था ना, 15 साल एसएससी जीता और 10 साल अभी नरेंद्र मोदी 5 साल से जीत के बीजेपी इंडिपेंडेंट जीत के आया, अभी बीजेपी से फिर पोलिंग में जीत के आया। हम आज आपको बीच में ठोक रहा हूँ। अभी का जो इलेक्शन है वो है एमएलए इलेक्शन, तो स्पेशली आज हम स्पेसिफिक हम बात करेंगे ओनली एमएलए को लेकर। तो आप बताइए, इस बार एमएलए आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस बार बीजेपी जीतेगा? इस पर क्योंकि जीतेगा, मतलब अभी नॉन गौरव सर जो है हम लोग का एमएलए कैंडिडेट, वो जो ग्रास लेवल से एमएससी जीत के आया, वो तो चुप मालूम होगा कि ग्रास लेवल में, विलेज लेवल में कैसे है, कैसे टुकले, तो वही जीत के मैं चाहता हूँ कि वही अच्छा होगा हमारे दिमाग के लिए। ठीक है, तो यहाँ में बीजेपी के समर्थक ने कहा है कि इस बार जो कैंडिडेट है नैनीताल गरलोसा जी, वो ग्रास रूट लेवल से आए हैं। इसके लिए उन्हें पूरी तरह से विश्वास है कि वो जीत हासिल करेगा। तो इस बारे में उनका पूरी तरह से विश्वास है। चलिए, इस बार हम और भी जाते हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के और कांग्रेस पार्टी को। और आप सबसे पहले आपको हम स्वागत करते हैं एनडीएच में। तो आप बताइए कि इस बार का इलेक्शन का मुद्दा आपकी तरफ से क्या है? इस बार का मुद्दा मेरी कांग्रेस की तरफ से पहला बार ऐसा है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, जिसको जॉब की ज़रूरत है। दिमाग में 40,000 से ऊपर अभी नौजवान है जो बेकार है, अनएम्प्लॉयड यूथ। तो मैं समझता हूँ अगर कांग्रेस पार्टी पावर में, रूलिंग में आ जाए, तो ये दिमाग का 40,000 अनएम्प्लॉयड यूथ को किस तरह से हम लोग सरकारी नौकरी दिया जाए, ये एक नंबर मुद्दा है। दूसरा नंबर मुद्दा है, अभी फिलहाल जो सुन रहा है पूरा दिमाग में कि पंचायती राज जो यहाँ लागू हुआ है, उसको खिलाफ हम आवाज़ उठा सके, इसको रिवोक कर सके असेंबली में, और उसको छोड़ के ऐसा बहुत ऐसा चीज़ है जो हम कभी सुना नहीं, कि हम देखा भी नहीं। दिमा हसाओ जो एक 6 शेड्यूल है, जिस 6 शेड्यूल आज हमारा जो 6 शेड्यूल का जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविज़न है, उसको खिलाफ बीजेपी का ओर से साजिश रचा गया है कि इसको धीरे धीरे से नीचे से उठाया जाए रूट से, और यहाँ प्लेन्स डिस्ट्रिक्ट जैसा लागू किया जाए, ताकि हर हिंदू बांग्लादेश से, पाकिस्तान से जितना भी हिंदू ये जो आपने जो बताया, ये क्या र्यूमर्स है या फिर इसका कुछ सबूत है आपके पास? हकीकत है ये कि आज रंजीत दास जो बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट ने बताया, लिख के दिया और कहा है, डिक्लेयर किया, अगर बीजेपी दोबारा पावर में आ जाए, सरकार आ जाए, तो खा लागू कर देगा, वो डिक्लेयर किया है। उसके बावजूद 2019 में जब 2019 में एमपी इलेक्शन हुआ था, अमित शाह जो होम मिनिस्टर है भारत का, हमारा होम मिनिस्टर, वो खुद असम में आके कहा था कि अगर इस बार हमको बीजेपी को जीता जाए तो हम खा लागू करेंगे। फिर भी असम का जो जनता ने बीजेपी को जिताया। तो अभी सारा असम में ये हल्ला बोल रहा है कि इस बार बीजेपी को हम हराएंगी और कांग्रेस को पावर में लाएंगे, ताकि हम असम की जितना भी जनजाति, असम की जितना भी जनता है, अपना जो हक है, अधिकार, उसको हासिल कर सके। ठीक है, तो आप बताइए कि इस बार का जो इलेक्शन, आपका कैंडिडेट जो है कांग्रेस की तरफ से, क्या वो जीत के आएंगे? आपको कितना % विश्वास है? 100%, पूरे 100%? 100%। क्योंकि 3 रीज़न बताइए जीतने का। क्योंकि वो सबसे पहले बात, वो जीसी लांगटासा का लड़का है, सुपुत्र है, सबसे छोटा वाला सुपुत्र, जिस दिमा आसों में जीसी लांगटासा का नाम बच्चे से बोरा तक जाना जाता है, और वो पॉलिटिकल फील्ड में अभी भी है, और फिलहाल वो दौड़ रहा है, तकलीफ कर रहा है, और वो दिमा हासों के लिए अभी लड़ाई लड़ रहा है।
ठीक है, हम आते हैं फिर से आपके पास। अभी फिर से हम जानने के लिए कोशिश करेंगे बीजेपी की ओर से कि इस बार का उनका जो इस इलेक्शन में कितने % जीत हासिल का आपका ये कॉन्फिडेंट है। जी, मैं बीजेपी से हूँ। हमारे यहाँ पर डिमा हासाओ में अभी जो नंदिता कलोसा ने जो बीजेपी में टिकट लेके आया, उसको हम लोग 100% जिताने के लिए चांसेस पे है और रहेगा, क्योंकि हम लोग का जो डेवलपर कलोसा जो हमारा डिमा हासाओ के लिए जो काम करके जा रहा है, अभी जो बीजेपी जो नेशनल से लेकर असम से लेकर डिमा हासाओ तक इतना जो काम किया है, डेवलप किया है, उसके लिए हम लोग सब जितना भी डिमा हासाओ का वासी है सब डियुंगरा से, हम तो डियुंगरा से बिलोंग करता है। इन डियुंगरा में तो 100% बीजेपी जीतेगा, हम लोग 80% वोट लेके जीतेगा बीजेपी, वो हम लोग का मुद्दा है अभी, और वो हो चुका है। 3 रीज़न बताइए आपका जीत हासिल करने के लिए। जीत हासिल करने के अभी फिलहाल हम लोग का बीजेपी गवर्नमेंट है, सेंट्रल में गवर्नमेंट है, और बीजेपी असम में 100+ का मिशन है, और हम लोग का जो काम जो कर रहा है, पब्लिक के लिए जो काम कर रहा है, अभी हम लोग का महिला का बोलिए, महिला के लिए कितना दिया है, अरुणोदय स्कीम दिया है, गैस दिया है, राशन कार्ड दिया है, और जो राशन कार्ड के लिए हम लोग जीरो प्राइस में जो लेके आया, और जो हम लोग को जो डेवलप किया है, हम लोग का पहले इतना हम लोग का यहाँ जो रोड जो था उसको अभी डिमा हासाओ में लेकर अभी इतना लंका से लेकर गरम पानी तक इतना प्रोजेक्ट अच्छा वाला दिया है। फिर हाफलोंग टीनाली से लेकर फिर हाफलोंग तक भी दिया है। फिर हम लोग का दिगंडो नयापुर का जो रास्ता इतना दिन से पड़ा हुआ है, उसको भी फिर PMGY में सेंक्शन हुआ है। फिर बीच में जो हम लोग का एक नाला है, वो नाला को पहले कांग्रेस का टाइम में वो लोहा हुआ छोड़ किया था, उसको फिर अभी डिमा हासाओ में डियुंगरा में लेकर उसको टेंडर करके अभी ब्रिज बन गया है। तो हम लोग का सब मतलब वही है, जो हम इस बार बीजेपी सरकार, अब फिर से बीजेपी सरकार होगा, वही मुद्दा हम लोग का है, और जीतेगा भी श्योर है। नंदिता कलोसा जिंदाबाद। आपके पास आते हैं फिर से हम। अभी देखिए बहुत साइड हमने बात किया है, काफ़ी सब भी अपने अपने मन का बात जो रखा है, लेकिन अब यहाँ का डिमा हासाओ का ये डियुंगरा का जो जेन्युइन जो प्रॉब्लम है, एक्चुअल क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हम जानने के लिए कोशिश करेंगे। और ये जो MLA इलेक्शन है, आप कोई NGO से है, आपको आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मैं रेमन हो जाए, डंगजला वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ मैं। ठीक है, तो आप बताइए, आप एक NGO चला रहे, तो डिमा हासाओ में मैक्सिमम लोग जो गांव के लोग हैं, तो गांव के मैक्सिमम लोगों को ये MLA का बारे में पता नहीं, MLA का काम का बारे में पता नहीं, फंक्शनिंग क्या होता है ये बारे में पता नहीं। तो आप बताइए कि एक MLA हिसाब से किस तरह का काम करना चाहिए, कैसा उनका तरीका होना चाहिए। डिमा हासाओ ठीक है, बोल सकते हैं। आं डिमा हासाओ थाइस्टेगन सानां बेदस्कला जिन डिमा हासाओआ MLA दो फाइगिनियाबा BJP ni geden singla Nandita Garlasa ode Congress ni singla malangtasa sorry bunsi mane deba dia kele singla sima thangya tskabo dohasu se nuklai pele tskala mane MLA ni hisab jangla mane baini khusidang fudumo ora thangrada dispora thangrada garode mase jindima hasauni buna bake problem ke jirkha fuma nangdumo tkabo dohasu se jing nubalai tskala jin MLA butula maubang jawdu angla तो माने ग्राउ बुटू के न जिन प्रॉब्लम बुटू के सिपमा मत सिपुका का सेमलाई डिस्पोरा असेंबली है जिन प्रॉब्लम बुटू के सिपुका का से जिन प्रॉब्लम ला सॉल्व जामा मत इसका बो दोहा सुसे जिंग नुबालाय इसका आं नुबालाय इसका जिन प्रॉब्लम के जिंग थिलाफिया इसका बो दोहा फाइगिनियाबा इलेक्शन नाला दो BJP कैंडिडेट बो हम बे एडुकेटेड निंग कांग्रेस नि बो हम बे एडुकेटेड निंग इसका उलाबो कैंडिडेट बुटू जो डेडारा से जिन प्रॉब्लम बुटू के सॉल्व लाय कला हमदाव थावफिया मु तो दोहा नायबाला इसका जिन MLA बुटुला माने दोहा सुइसला उलियाबा नाबा क्वालिटी नि आं नुयाखो रदे क्वालिटी नि के नुखा इसकाबो बुनसे माने नाबा खलाइफिया गरोदे यावलाय फुनफिया। ठीक है, हम आते हैं आपके पास फिर से। तो बहुत अच्छे बात बताई कि एक MLA का क्वालिटी क्या होना चाहिए। उन्होंने बताया कि एक MLA का क्वालिटी ऐसा होना चाहिए जो दिसपुर में जाके यहाँ के आवाज़ को जाके उठा सके, यहाँ के लोगों को प्रॉब्लम जो है इस प्रॉब्लम का जाके जो हक के लिए लड़ सके, ऐसा लीडर होना चाहिए। और उनके हिसाब से आज तक डिमा हासाओ से जितने भी MLA बन चुके, चाहे वो कोई भी पार्टी से हो, वो आज तक इस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए। कि उनका आशा है कि आने वाले दिन डिमा हासाओ से ऐसे लीडर निकले जो सच में एक दमदार और साहसी एक लीडर बने। तो सबसे पहले आपको NDS में स्वागत करते हैं। आप बताइए कि डियुंगरा इलाका में अभी सबसे एज ए यूथ आप बताइए, आप लोगों का मेजर प्रॉब्लम क्या है और इस इलाका का क्या प्रॉब्लम है। मेजर प्रॉब्लम जो हम लोग के डियुंगरा के वो तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पे बहुत लाइक एजुकेटेड है, यूथ्स है, तो लाइक हम जो देख रहे हैं तो अभी से नहीं, वो पहले से भी है। मतलब देखिए जो होता है हम लोग को तो पहले काउंसिल का नौकरी होता था, वो तो करने और नहीं करने सेम ही है, बेकार ही है।
क्योंकि सैलरी आपका पेंडिंग हो जाता है 10 मंथ्स 12 मंथ्स, वो सैलरी नहीं मिलता है तो वो फ़ायदा नहीं। तो एक्चुअली हम लोग का जो है मेन प्रॉब्लम वही है, अनएम्प्लॉयमेंट है। ऊपर से देखिए हमको जो रास्ता वगैरह, और अभी तो महंगाई, वो तो सबको ही पता है, जो महंगाई है वो कम होना चाहिए एक्चुअली हम लोग के लिए। ठीक है, तो हम आते हैं यहाँ के यूथ ने काफ़ी सारे बात बताए। अभी हम कुछ महिलाओं से हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ की कुछ महिलाएं हैं, चलिए आपसे हम सबसे पहले पूछते हैं। सबसे पहले आपको हमारे एनडीएस में स्वागत करते हैं। आपका इंट्रोडक्शन दीजिए पहले। आंजी माखा बांचिना हाँ जादू आन प्रमिला थाउसेन बीजेपी मंडल नहीं सेक्रेटारी जारे तो जिन दिउंब्रा हापे माने जिन दे करोटे नंदिता मैडम के फुल सपोर्ट दिबो दिमा 100% निया 200% निदो जिन दुरो बकरे बजिने रनि ना ओले आर विलेज खाला नुदु गो जिंबो नुदु बुन जाथाय के बुनि डेभलप क्लाब के बीजेपी सरकार फायदा को जिन दिउंब्रा ला दहासे हादुर फ्लुम फ्लुम नाले जिं लंखा थांफिया दहाला लंखा थांबा फ्लुम जिस नांदु ना ना बिदे हेलु गरो हादुर लादुबो फ्लुम बले हादुरि फ्लुम माने दला स्लाम साइदु बान जाबा दुनि दुबु ना निसे फाइबा निसे आराम जाबाय नलाय नलाय माइखा लामाबो दं माइखा दला दिगानु थांफिया मन हादे हादु एकदम थांफिया आनसार स्कुल नि फाइफिया ओलियाबा दला आनसार बिसिं लामा सुथारखा ब्रिज बजाखा नलाय बिसिं लामाबो हामथारखा अदे मसाइ जरन क्लाइबो गो माइरं फ्रि रनदु अदे हामदलादो हमसिनि चिन हामदलादो हमसिनि गरदे आर लाइलाइया पा माइथाइ मु हाबो बीजेपी नि एमएलए दंबा ता उलबा बुनि यावबलाइखे नाजि फुमलांफुका जिन मन जोंब्रा दे जिने ओरादे गो चिने रादे गो स्कुल फिल रिखा गैलरी रिखा आर गुन आथिमा दुइबो रेशन कार्ड ब्रेन्सि माबा ब्रेन्सि जापि बुशनिं स्लामदार बस्ति बीजेपी सरकार निं नहीं बीजेपी सरकार डेमिज का एराबुला जिनेला थाकथाम जादु काउंसिल बो दं एमपी इलेक्शन जो काउंसिल जादु इबला एमएलए इलेक्शन तो एमएलए बो जारनी स्कीम दं लादु का काउंसिल एमएससी बो जारनी उनि लेवल दं लादु तो मैक्सिमम ला दला एमएससी नि हिसाब दं काउंसिल दं बन जादु एमएलए नि यावबलाय के जिं खनामा नांगौ जे बुनि यावबलाय दे जिनेरा फिल हा गैलरी दं ओदे स्कॉलरशिप दं ओदे आना बांबी आंथि सुफिया ठीक है हम आते हैं फिर से आपके पास। अभी हम चलते हैं यहाँ इस तरफ, और भी महिलाएं हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के एक्चुअल आप लोगों को क्या लगता है कि डिउंब्रा सच में पहले से डेवलप हो गया या फिर अभी भी और भी बहुत होना बाकी है। डेभलप ला सिगां हाला कांग्रेस सिंग जाबासे दा बीजेपी माइबान ला मसिबो जादावया ओदेहाय जिं बिस्लि ना बुनसियासे जायसे सितस्लाबासे जिं जाजावया बिदि जाजावया बातगादे दहाबो नाय जिन सिसुदल के सुगमा छदुको गाव खनसा जामा छदुको आर लामाबो मसि स्लाम दावया मनां कांग्रेसनि दिनासे लामा हामदाव दहा मसि हामदावया ओदेखला ये बुनसि मना दहा नादि लायलांबा खरना लायलांबा हाबो खरना जाबा हाबो जेने माइरं रनिया बुनसिनिसिन रनलाबा मसि माइया जिं ओदे जिं बल जां फिनसि थांदादा सेबालाय सेदाना माइखा जिने मसिरिया बुनसिकेसन सायख'यै बुनसि रिलायलाबा ओदे जिनि इराहा नाय बाइखौके दांबायदु मदायखौके दांबायदु आनसारनि स्कुल के इस्लामिया लामा के इस्लामिया हस्पिटाल के इस्लामिया नांबा नांबाके मोचे दांया बुनसि जान बावगेसिनि साप्लायबा आर दिनि जिनि खरंखो रुमा बावदु बुनसि जिनि दिमा हासावनि बिलि जिनि जेन सेसिदुल के दिनि खरं रुमा बावदु बुनसि ओदेबानि जिंदे से सिरान दं मासे जिंदे खरंखो दे रुजावफिया ओदेबानि जिंदे गो जाजावया बुनसिन दं थाइसथाइ सुलथाइ के दे बुनसिदा हाथान के इस्लामिया हेरे गबा फुदु हेरे गिदि जा फुदु हेरे रां दं रिदं बुसनिं जाला फुवा गोरेब्राव दे फुरा गाथाइ सुदु जिनि इरानि ब्लक बो अफिस का खुथारका आर गरारावनि माइफां जुफाइ मुदो मथि गिरखा नील जाखाय रहा ओदेबानि आं दे जाजावया ठीक है हम आते हैं आपके पास। देखिए काफ़ी सारे बोथ साइड की पार्टीज ने कहा है अपने अपने जो बात रखा है। बीजेपी ने कहा है कि वो लोग क्या बनाया है और कांग्रेस ने भी कहा है कि वो यहाँ पे क्या नहीं बनाया है। तो चलिए हम फिर से कांग्रेस की ओर आते हैं। अभी आप बताइए कि मैक्सिमम लोगों का ये एलिगेशन है कि बीजेपी ने 5 साल में क्या किया है, लेकिन उनका भी एक एलिगेशन है 70 साल में आपने क्या किया है। इसका जवाब दीजिए। ठीक है, तो एनडीए का जितना भी दर्शक है हमारी तरफ से, हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता। और पहले थोड़ा मिनट का आगे में जो हम लोग का एक दीदी से बोला कि मतलब बीजेपी पार्टी आने का बाद में ये रास्ता में अभी आधा घंटा में लंका पहुंचता है ना। हाँ, आधा घंटा भी नहीं लगता बोला, ठीक है। लेकिन 2 साल आगे में वो भी कांग्रेस में ही रहा था,
हाँ 2 साल आगे में वो कांग्रेस में ही रहा था, तो कांग्रेस में बैठ के अभी उसका कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, वो हम मालूम नहीं है, लेकिन वो अभी बीजेपी में है। तो आप जो अभी क्वेश्चन पूछा कि कांग्रेस पार्टी 70 इयर्स में क्या किया ना, तो कांग्रेस 70 इयर्स में स्कूल कितना बनाया, रास्ता बनाया, जितना भी हम लोग का गाँव में स्कूल है, LP स्कूल है, ME स्कूल है, बहुत सारा बनाया, टीचर्स एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करा। तो वो सबको वो लोग क्या बोलेगा बीजेपी लोग? हम लोग तो बोलता है कि 70 इयर्स चलाया, लेकिन 70 इयर्स में बीजेपी भी आया है, जनता दल भी आया। अभी हम लोग का अभी तो क्या है ना, असेंबली इलेक्शन है ना, असेंबली इलेक्शन में 70 इयर्स में हम लोग आसाम में कौन कौन कितना इयर्स रूलिंग किया, तो उसमें तो बीजेपी है, AJP है, हम लोग कांग्रेस पार्टी भी है। लेकिन अभी बोलेगा कि हम लोग को 70 इयर्स, तो हम लोग भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम लोग भी 40 इयर्स जैसा चलाया, चलाने में हम लोग कितना दिमाग हसाओ में कितना हम लोग का पार्टी जॉब क्रिएशन करा और कितना रास्ता बनाया, स्कूल बनाया, वो देखने लगेगा। ठीक है, हम आते हैं आपके पास फिर से। देखिए ये एक दूसरे के ऊपर जो कौन क्या बनाए ये तो चलते रहेगा। अभी हम और भी पूछने के लिए आते हैं यहाँ पे बीजेपी की ओर से। आप बताइए, आप क्या बोलना चाहते हैं? मेरा नाम अमल ठाउसन है, मैं बीजेपी पार्टी से बिलोंग करता हूँ। और सबसे पहले मैं आपके NDH चैनल के सभी दर्शकों को स्वागत करना चाहूँगा आपके इस प्रोग्राम में। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये जो डेमोक्रेसी कंट्री में तो हर एक 5 इयर्स में तो एक वोट होता है, इलेक्शन होता है, तो उसमें हम लोग सही कैंडिडेट को चूज़ करना है ताकि हम लोग का फ्यूचर और भी ब्राइट हो। और ख़ास करके यहाँ देखा जाए तो मैं इतना लंबा चौड़ा कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ ऑल इंडिया में पहले तो कांग्रेस ही था, आप सबको मालूम है, और दिमागों में भी कांग्रेस ही था। और तो उस टाइम में जो डेवलपमेंट का जो स्पीड है, और अभी जो बीजेपी तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ यहाँ पे दिमागों में फॉर्म हुआ, अभी खास करके MSc इलेक्शन तो 2 साल ज़्यादा ही हुआ। तो इसका मतलब स्पीड का हिसाब से देखने से तो बीजेपी का जितना काम करने का जो डेवलपमेंट का जो स्पीड है वो थोड़ा ज़्यादा ऐसे मुझे ऐसा लगता है, फील होता है। इसलिए खास करके मैं चाहता हूँ कि दिमाग के हर जनता अगर इस साल बीजेपी को जिताए तो और भी ज़्यादा स्पीड से बीजेपी काम करेगा, ऐसा मुझे फील हो रहा है। ठीक है, हम आते फिर से आपके पास। और हमारे साथ यहाँ पे एक यूथ हमें नज़र आ रहा है। आप बताइए, एज ए यूथ आप बीजेपी पार्टी से होंगे, तो सबसे पहले आपका खुद का इंट्रोडक्शन दीजिए और आप बताइए कि इस बार जो है बीजेपी अगर पावर में आता है तो यूथ का लिए क्या विचार है, आपको क्या करना चाहिए? बीजेपी फैबा और बीजेपी डेटा यूथ के नाजुक मानसिया जिनला साख्रि दहा कांग्रेस 40,000 अनएम्प्लॉयड दं दिमागआव जोंनि मायथाइखौ बिसिनाला बीजेपी सेराव लाबिया वो 40,000 यूथ खेला सिगांसिं देख जाय थौगान दिनै 40,000 बो जामा नांबा अबानि बो 40,000 खेला बीजेपी ला देट्सबला लाबिया अदि जादा दु अन्य यूथ के बेदेख्लाय मानांमा थेदे दहा जोंनि कैंडिडेट थांबा जों बखिदिं देरिमा और एम्प्लॉय ला खरेबनि ला थारफुना या देट्सबा हाला खरे जामा स्किल डेवलपमेंट फाइमा नांमा और गिबिन दांथाय इस्ताय ओलाके फुनरि फुगिनाबा कैंडिडेट जों दहा नलिता गरला साखि जों बावरा दिंदो बुमो दिबो दिमा और दिबा नियना बुदांमा। अच्छा, आपने अभी बताया स्किल डेवलपमेंट के बारे में। तो स्किल डेवलपमेंट होगा तो फिर बहुत सारे यूथ्स जो है एंगेजमेंट हो पाएगा, लेकिन एज पर MOS का जो एग्रीमेंट हुआ उस हिसाब से आपका ही डियुमरा इलाका में एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया गया, तो वो फंक्शनिंग हो रहा है कि नहीं अभी? दहा वो कंस्ट्रक्शन गेजेर थावया 60 बा 70% कमप्लीट जानायखा आं बोलसो सि ओरा नाय मिथिसिं यासकाबो आ नायदा जों 70% कमप्लीट जानायखा वो कमप्लीट जाबानिया नाला जेनि दिमुरानि बिलि युथ दं बिलि जालायराव दं और थांनादा सिलिंबा मायना और सिलिंलायदो कमप्लीट जादोस्लाय जों जान दांथाय इस्तायखे मालायनो फुनुमा जों आरो औरांजा हामदोय थांफालांफुना। ठीक है, ये अभी भी अंडर प्रोसेस में प्रोग्रेस चल रहा है बोला उसने। इन्होंने कहा है कि ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो है अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 2012 में MOS साइन हुआ। एज़ पर MOS के हिसाब से आज काफ़ी 9 साल करीबन होने वाला है, तो ये अभी तक इतना डिले क्यों हुआ है, क्या लगता है आपको? ये मुझे लगता है जो 2012 में ये MOS का इम्प्लीमेंट होना था, फिर भी 2012 में कांग्रेस गवर्नमेंट था, तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया।
तो 2014 में जो हम लोग का नरेंद्र मोदी सरकार आया तब से हम लोग का ये इम्प्लीमेंट होने शुरू हुआ। फिर भी हम लोग का अभी स्किल डेवलपमेंट अभी शायद 80% to 90% हो चुका है। तो मैं सोचता हूँ कि ड्यूंगब्रा का जितना भी यूथ्स है और डिमासा का जितना भी यूथ्स है यहाँ पर सारा सुविधा मिलेंगे। और जितना भी यहाँ पर आप लोग भी मालूम है, सब भी मालूम है स्किल डेवलपमेंट में क्या क्या मिल सकता है। हम लोग का ड्यूंगब्रा में जो स्किल डेवलपमेंट हुआ है नॉर्थ ईस्ट में शायद मेरा हिसाब से यही सबसे बड़ा स्किल डेवलपमेंट होगा। तो मुझे लगता है ये आने वाला 1-2 साल में हम लोग का ड्यूंगब्रा और डिमा हसाओ में बहुत उन्नति होने वाला है, आगे बढ़ने वाला है। और मैं ये ड्यूंगब्रा के लिए मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा, हम लोग का बहुत खुश नसीब है जो इस बार हम लोग के लिए जो ड्यूंगब्रा टाउन जो डिक्लेयर किया और लांगटिंग भी किया और हारंगजाऊ भी किया। इसके लिए हम लोग बहुत दिन से हम लोग का ये मकसद था जो टाउन कमेटी जो होना है। तो हम लोग अभी टाउन कमेटी भी अभी इम्प्लीमेंट होने का शुरू भी हुआ है। ये लॉकडाउन की वजह से शायद कोरोना के लिए थोड़ा डिले हुआ, फिर भी हम कोशिश करते हैं जो आने वाला 1-2 महीना में ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो होने के बाद में हम लोग का ये ड्यूंगब्रा भी थोड़ा अभी जैसे देख रहा है वो अभी भी अब ब्लॉक बाज़ार में जाकर देखने से अभी जितना बड़ा कंस्ट्रक्शन हो चुका है और ऑफिस भी अभी बन रहा है और जितना भी मार्केट सेट्स है हम लोग इम्प्लीमेंट करके जा रहा है। उसके हिसाब से मैं कहना चाहूँगा बीजेपी गवर्नमेंट सबसे बेस्ट है, इसीलिए हम लोग इसी के साथ है और ज़िंदगी पर रहेंगे और डेवलपमेंट करके जाएंगे। देखिए ये जो स्किल डेवलपमेंट का बात कहा है और काफ़ी सारा बात, ये एक्चुअली जो 2012 में एक MOS साइन हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट। ये जो है काफ़ी साल से 15-20 सालों से एक स्ट्रगल चल रहा था, जो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन DHT यानी कि डीमा हालम दाउगा और DHTJ 2 फैक्शन मिलकर गवर्नमेंट ऑफ असम और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ये MOS साइन किया था। और उसी MOS की साइन की करने के बाद जो ये भी एक पार्ट था कि इस डेवलपमेंट का, जहाँ में स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनने का यहाँ में बात था। लेकिन उस हिसाब से अभी जैसे बीजेपी ने कहा है कि ये 2012 में कांग्रेस की सरकार के चलते द्वारा ये डिले हुआ है, इसीलिए ये जो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया है। हम इस बारे में पूछते हैं क्या ये कितना सच है ये बात? 2012 का अगर बात करें तो 2012 में तो आप सबको भी मालूम है कि कांग्रेस सरकार 2 साल में ही मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने की वजह से टूट गया था। तो उसका 3 years टेन्योर और अभी का 2 year टेन्योर 5 years तो हो ही गए 2012 से। ठीक है, 2 साल का काम अगर गैप भी हो गया तो इतना डिले तो होना नहीं चाहिए। 5 years इज़ अ बिग टाइम, मतलब ये सब कंप्लीट होने के लिए। तो लाइक ये फेक एलिगेशंस जो होता है सब सिर्फ ये कांग्रेस का ऊपर में ये ज़्यादा बोलना ठीक भी नहीं, क्योंकि व्हेन यू पुट 1 finger टुवर्ड्स अदर यू रिमेंबर 3 is pointing back towards you। सो इतना ही बोलना चाहूँगा। तो ठीक है, आप बताइए कि ये जो स्किल डेवलपमेंट का बात बोला, ये क्योंकि बहुत मेजर इशू है स्किल डेवलपमेंट सेंटर, क्योंकि आजकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर नहीं होने के कारण जो है मैक्सिमम यूथ्स जो है ऐसे घर पे पड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर पाते। तो फिर इसका रीज़न क्या है, डिले होने का रीज़न क्या है, आपका विचार क्या है इस बारे में? इसका रीज़न दरअसल मुद्दा ऐसा है, 2012 में डेपोजिट 1000 चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ एंसिल ऑटोनोमस काउंसिल रह चुके थे। उस वक्त उन लोग कांग्रेस से बिलोंग करता है। तो जो भी बोलिए 2009 में जब DHTJ गन डाउन किया था, गन डाउन जब सेरेमनी हुआ था, थोरन गोगोई जी का सरकार था। उसका बाद 200 करोड़ जो 200 करोड़ इन लोग का स्पेशल पैकेज दिया था, उनमें से स्किल डेवलपमेंट नहीं बना। और 2 साल में जो कांग्रेस सरकार की शुरू तो किया, अभी 5 साल में उन लोग बीजेपी सरकार आने के बाद में ये कॉम्प्लेक्शन क्यों नहीं हुआ, ये मेरा सवाल और मेरे पास जवाब नहीं। ये सवाल बीजेपी की तरफ जाना चाहिए और बीजेपी की तरफ से उत्तर भी हुई उसका तरफ से आना चाहिए, क्यों डिले हुआ है। जो सरकार में है उन लोग का दायित्व बनता है कि क्यों नहीं बना, डिले क्यों हुआ, वो उन लोग का जवाबदारी उन लोग है। और दूसरा बात ये है, तो यहाँ का जो बीजेपी लोगों ने बताया, उन लोग 100% कॉन्फिडेंस है, 100+ मिशन और ड्यूंगब्रा में काफ़ी सारा डेवलपमेंट काम किया है, ऐसा बताया। अब देखा जाए उन लोग टाउन कमेटी का नाम ले रहे, टाउन कमेटी का प्रपोजल और एक्सेप्टेंस कब हुआ, किसका सरकार में हुआ? थोरन गोगोई का सरकार में हुआ। फर्स्ट टाउन कमेटी लांगटिंग से लेके ड्यूंगब्रा से लेके हारंगजाऊ से जो भी यहाँ पे टाउन कमेटी का जो डिक्लेरेशन हुआ, प्रपोजल किया, कांग्रेस का सरकार में था। अभी लेकिन दरअसल बात ऐसे, टाउन कमेटी बनने के बाद में, ड्यूंगब्रा टाउन कमेटी बन जाने के बाद में यहाँ का जो आम जनता है, यहाँ का बासिंदा है, उन लोग का क्या अभी फ़ायदा हुआ?
अभी देखा जाए तो नुकसान है। जैसे कि मेरा गांव अभी सोटोवासलिंग 1 है, वो 1 हमारा गांव में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, फिर भी टाउन कमेटी में गया। आज जो सरकार से हम लोग जो भी स्कीम्स मिलना था वो बंद हो चुका है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो दरअसल टाउन कमेटी ऐसा बनना चाहिए जहाँ पे आदमी ज़्यादा हो। हाँ, टाउन कमेटी मजबूरी से नहीं बना जाता है। टाउन कमेटी ऐसा बनना चाहिए जब उपाय नहीं, आदमी ज़्यादा हुआ है, पैसा ज़्यादा हुआ है वहाँ, तब टाउन कमेटी बनना है। ऐसा ज़बरदस्त टाउन कमेटी बनने से नहीं होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ टाउन कमेटी बनने से हमारा अभी फायदा नहीं है। यहाँ 7 किलोमीटर लॉन्ग फ्रॉम आरडा टू दियोंगब्रा 14 किलोमीटर है, टाउन कमेटी रोड साइड बना है। अभी यहाँ पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है टाउन कमेटी बनने के लिए? और देखिए अभी गांव पंचायत जो बनने जा रहा है, किसी ने कहा है कि पंचायती राज यहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है। अरे भाई देखो, राइलिंग में, आरदा में, दिस्मो में, जियोंगब्रा में चराचर जितना भी गोरू है, पशु है, हाँ, गौशाला जो है, गोरू जो है, उसको अभी ठेक किया गया है। मतलब यहाँ पे गांव पंचायत बन चुका है। यहाँ पे कुछ साल पहले GPDP का एक साइनबोर्ड लगाया, अभी भी है इसमें, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें भी प्रूफ है। और खास करके इसमें देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज एंड रूरल डेवलपमेंट, यहाँ में जो लिखा है ग्राम पंचायत, साथ में सरपंच नेम। इसमें देखा जाए ये कांग्रेस से बनाने वाला नहीं, अभी मौजूदा सरकार का जो वेबसाइट है वहाँ से निकला है। यहाँ से 1 नंबर से लेकर 28 नंबर, दिमा हासाओ में जितना भी ऑटोनोमस काउंसिल कंस्टिट्यूंसी है, 28 कंस्टिट्यूंसी में पिछले 2019 में जो भी हर एक कंस्टिट्यूंसी MSC इलेक्शन में जीत के गया, सारे का सारे सरपंच बन गया है। ये क्या, ये प्रूव नहीं किया है। हाँ, यहाँ दियोंगो का सरपंच जो है नवोजित है, यहाँ का MSC जो हम लोग यहाँ से विपुल बूथ दे के उसको जिता के भेजा है ताकि वो एक दिन CM बन सके। CM अगर नहीं भी बनना तो EM तो कम से कम बने। दियोंगब्रा एक बड़ा एरिया है, तो हम लोग उसको EM के रूप में देखना चाहता था, फिर भी आज उसको सरपंच बना दिया, एक मुखिया बना दिया, गांव का जो गंभीर है उसका जैसा बना दिया। मतलब वीडियो का निश्चय ये रहेगा। हम आते हैं आपके पास, इस सवाल का जवाब हम लेंगे यहाँ से बीजेपी की ओर। कांग्रेस का एलिगेशन है कि आपका इस दियोंगब्रा कॉन्स्टिट्यूंसी का जो MSC है, MSC को भेजा गया ऊपर EM में तो CM बनने के लिए, लेकिन अभी उनका कहना है कि सरपंच बन गया। क्या कहेंगे इस बारे में आप? ये तो आप लोगों को भी मालूम है, सब जनता को मालूम है। जो हम लोग का यहाँ में दिमा हासाओ में ये पंचायत राज सिस्टम तो होगा ही नहीं। यहाँ का 6 शेड्यूल का जो हम लोग का एरिया है, और वहाँ पे साथ ही साथ ये पंचायत सिस्टम को तो कांग्रेस ही शुरू किया था। जब कांग्रेस शुरू किया था उसको हम लोग CM जो कॉन्फ्रेंस हॉल में जो वो लोग जो किया था, मीटिंग किया था, वहाँ पर जो उसमें डेनियल लांगटासा हापलोंग का MSC और कोरमपानी का जो MSC, वो लोग 2 आदमी ने उसको डिजोल्व करने के लिए हाथ नहीं उठाया और वो लोग सपोर्ट नहीं किया। वो लोग गाँव पंचायत को वो लोग सपोर्ट करते हैं, और पहले से ये BJP ने ये गाँव पंचायत का जो एप्लीकेशन दिया था वो लोग नहीं दिया, वो लोग कांग्रेस का गवर्नमेंट से दिया। और ये ज़िंदगी भर हम लोग 6 शेड्यूल में ये पंचायत राज होने नहीं देंगे, और इसके लिए हम लोग BJP भी जिम्मेदार है, और हम लोग भी इसको नहीं मानता है। फिर भी ये कांग्रेस का ही सिस्टम है। अभी वो लोग दूसरा बात बोलने का नहीं है। अभी ये गाँव पंचायत बोलिए, अनएम्प्लॉय बोलिए, वो सब हम लोग बहुत पहले देख चुका है। अभी जो भी पॉलिटिकल करना है हम लोग जेन्युइन से कीजिए। वो सब जो ऐसा मुद्दा है, जो दूसरा जो मुद्दा है, जो नहीं होने वाला को जो वो लोग बोलते हैं, उसको हम लोग नहीं मानेंगे। और सब जनता मालूम हो गया है जो इस बार हम लोग का BJP ऐसे भी आएगा, इसीलिए वो लोग हम लोग को बोल रहा है BJP अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो हम लोग को ऐसा नहीं चाहिए। हम लोग का ये दिमा हासाओ में BJP गवर्नमेंट अगर होगा तो पंचायत सिस्टम भी रहेगा, पंचायत सिस्टम भी हटेगा, और यहाँ पे 6 शेड्यूल का जितना भी हम लोग का डिजर्व है, ये सब हम लोग के लिए फ़ायदा होगा, हम लोग का जनजाति के लिए, और यहाँ पे दिमा हासाओ के लिए अच्छा उन्नति होगा बोल के हम लोग आशा करते हैं। और ये हम लोग के लिए जो डेबोला कोलोसा जो अभी जो मुद्दा लेके जा रहा है, जो पार्टी के लिए जो काम करके जा रहा है, हम लोग दिमा हासाओ के लिए जो काम कर जा रहा है डेवलपमेंट में, उसके लिए हम लोग सब भी साथ है। इसलिए डेबोला कोलोसा ही जिंदाबाद है और हम लोग रहेंगे। काफ़ी सारा कन्फ्यूजन है, ठीक है। आपने अभी बताया कि हाफलोंग का MSC डेनियल लांगटासा और गर्म पानी के MSC ने इसमें विड्रो के लिए सपोर्ट नहीं किया। तो विड्रो के लिए सपोर्ट नहीं किया मतलब ये पंचायत वो हो गया है, अभी लागू हो गया है। मुझे इतना नहीं पता, फिर भी मतलब वहाँ पे हम लोग सोशल मीडिया में जो देखा गया है, आप लोग भी देखा होगा, सब भी देखा होगा, जो सोशल मीडिया में सब भी जो हाथ जो उठाया, लेकिन उसमें जो डेनियल लांगटासा ने और गर्म पानी का जो MSC है कांग्रेस का, वो लोग नहीं उठाया। और इसमें सब ये मैनिफेस्टो में जो लिखा है, इसमें BJP का ये मैनिफेस्टो है, आप लोग भी देख सकते हैं। इसमें लिखा है, देखिए इसमें भी लिखा है आप लोग का नंबर 2 में लिखा नॉन इंट्रोडक्शन ऑफ पंचायत राज सिस्टम इन दिमा हासाओ, और 1 नंबर इम्प्लीमेंट में है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ
आर्टिकल 244 एंड क्रिएशन ऑफ ऑटोनोमस स्टेट वो भी है, और डिक्लेरेशन ऑफ दिमा हासाओ एज द फर्स्ट ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। ये सब भी जितना ये मैं 24 तक मैनिफेस्टो दिया है। आप लोग एक बार बीजेपी का अगर वोट नहीं भी देगा फिर भी एक बार आप लोग मैनिफेस्टो पढ़ के देखिए दिमा हासाओ का जनता। आप लोग का तो अभी शायद निर्मल लांगथासा ने जो अभी कांग्रेस के कैंडिडेट मैनिफेस्टो बनाया कि नहीं मैं वो भी मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग का जो मैनिफेस्टो है सब गांव में पहुंच गया है। सब भी ये मैनिफेस्टो पढ़ के अभी बीजेपी में सब भी वोट देने के लिए राजी है। और अभी आप भी देख सकते हैं जितना भी 1 तारीख के लिए सब भी इंतज़ार है। हम लोग शांति से यहाँ पर जिंगब्रा में और दिमा हासाओ में शांति से इलेक्शन खेलने के लिए, तो उसमें दूसरा पॉलिटिकल कोई भी नहीं करना है। हम लोग का ये दिमा हासाओ में बहुत दिन से शांति नहीं था, अभी शांति आया, बीजेपी गवर्नमेंट ने शांति लाया, उसको शांति से रहने दीजिए। और कोई भी अगर दूसरा इलीगल कोई भी अगर दूसरा पॉलिटिकल करेगा तो हम लोग को यहाँ से निकल के दूसरा जगह में कीजिए, हम लोग का दिमा हासाओ में ये सब छोड़ दीजिए। ठीक है, हम आते हैं। देखिए ये जो गांव पंचायत को लेकर काफ़ी बड़ा इशू है जो काफ़ी दिनों से चारों तरफ ये छाया हुआ है। आखिर कौन सच है कौन झूठ है, अभी भी ये जो पर्दा जो है पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन इस सिलसिले में हम हाफलोंग में डिबेट ज़रूर रखेंगे और उसमें हर बोथ पार्टी का कैंडिडेट को हम इन्वाइट करेंगे और आमना सामना बात कराएंगे कि आखिर कौन सच है कौन झूठ है। उस दिन फैसला ज़रूर होगा। अभी हम फिर से हम आपसे पूछने की कोशिश करेंगे, अभी जो एलिगेशन लगाया है कि डेनियल लांगथासा जी ने जब गांव पंचायत का बीजेपी के एमएसी जो अभी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी में है उन लोगों ने इसको अपोज किया, तो उस समय उनका एलिगेशन है कि आप लोगों का कांग्रेस का एमएसी 2 एमएसी ने इसको सपोर्ट नहीं किया इसको विड्रॉ करने के लिए। क्या कितना प्रतिशत ये सच है? ये ऐसा है कुंदरा से 100% झूठ है, मैं तो बोल सकता हूँ। उन लोगों का पास सच भी बोले तो झूठ हो जाएगा। ऐसा प्रधानमंत्री से लेके आपका होम मिनिस्टर से लेके कौन कब झूठ सच बात बोला? देखिए, अगर यहाँ दो एमएससी अगर खिलाफ भी कर दे उसको डिनाई कर देता है तो खिलाफ करना या नहीं करना बराबर है। करने से भी उन लोग उसको करा तो नहीं बोलेगा, अगर नहीं भी करा तो भी वो तो उन लोग का बात है। लेकिन ज़रूर शिक्षक दल का जो उठाएगा तो उन लोग तो उसका खिलाफ में तो नहीं जाएगा, मैं जो समझता हूँ। और बीजेपी ऐसा चीज़ है, हर साल 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट देगा ऐसा वादा किया था, किया तो नहीं। 5 साल में 10 करोड़ देने का बावजूद लॉकडाउन में उन लोग 12 करोड़ से ज़्यादा नौकरी छीन लिया है। अच्छा, उन लोग बोला 15 लाख हर एक किसी के अकाउंट में देगा, अभी तक 0 अकाउंट तो खुलवाया। अकाउंट बचाते 15 करोड़ तो क्या है, 1500 भी हम लोग का गया हुआ है। देखिए जो भी बोलता उल्टा है। उनका एलिगेशन है, बीजेपी का एलिगेशन है कि आप लोगों का जो ये नया जो मुद्दा है कि आप लोग जब सरकार में आएंगे तो फिर दिमा हासाओ का 39,000 करीबन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट यूथ्स को आप लोग को नौकरी देंगे। लेकिन उनका कहना है कि ये जो 39,000 जो यूथ जो ये जम गया, ये आप लोगों का ही कांग्रेस पार्टी का लापरवाही के लिए जम गया, ऐसा उनका कहना है। हाँ, ये मैं ज़रूर स्वीकार करता हूँ कि सिर्फ बीजेपी का इस 5 साल में या 10 साल में ये उभर के मतलब जाम हुआ, ये बात नहीं, शुरू से था अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। पहले अगर कंपेयर किया जाए तो 3 किस्म में करना चाहिए, प्री इंडिपेंडेंस और 1990 का बाद में जो इधर डेवलप कंट्री में गिना गया था तब से हम लोग काउंट करना था। तो अभी देखिए खुश हक तक कांग्रेस का टाइम में नौकरी नहीं दे सका, लेकिन अभी बीजेपी तो कम से कम आप तो दीजिए। लेकिन अभी तो यहाँ जिंगब्रा में कौन मिला? नवोजित का सिर्फ भाई मिला ना अभी इस 2 साल में नवोजित एमएससी बन गए। हाँ, सबका साथ सबका विश्वास और सबका पैसा क्या गिन सकता है 2-3 और। हाँ, तो अच्छा बात तो ठीक है। तो उन लोग जो मैनिफेस्टो दिखाया, हम कांग्रेस का तरफ से ऐसा बोलने मांगता, हम लोग क्यों जीतेगा, हम लोग फास्ट कारण से जीतेगा। हम आते हैं फिर से आपके पास और एक स्पीकर हमें कुछ बोलना चाहते हैं। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन दीजिए और आप बताइए क्या बोलना चाहते हैं। मेरा नाम सुनूप होजाई है, मैं पंचायती राज में कुछ बोलना। आप कोई पॉलिटिकल पार्टी से? हाँ, मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। मैं ये पंचायती राज जो बोलते हैं ये झूठा है, ये उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। जो पंचायती राज है वो गलत है, एक झूठा है बोल के उसको मैं कुछ बोलना चाहता हूँ उसके बारे में। देखिए जो सोशल मीडिया है उसको लेकर ही हम सब कुछ जानकारी मिलते हैं, सही उसमें होता है। जैसे कि आप अभी आया है, NDS आया है, वो भी एक सोशल मीडिया, उससे सच होता है। ठीक इस तरह जो गाँव पंचायत होता है, जो सरपंच जो है उसको नेट में हम लोग देखने मिलते हैं। दिमा हासाओ में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है,
वो काउंसिल में जा चुका है। ये बात लेकिन बीजेपी का जो वार्ड कार्ड भी होता है और जो इसमें से ईएम सीएम जो है, अभी ईएम सीएम नहीं है, अभी डिमासा में सीएम नहीं है, वो एमएससी है और सरपंच है। ये ऑलरेडी नेट में मिलता है। अभी भी इसमें नेट में देखो, पहले लिस्ट और नाम सरपंच उसमें जाओ, उसके बाद में आप आसाम, सभी इंडिया में स्टेट में होता है सरपंच का जो गांव पंचायत होता है, उसमें आप आसाम में सेलेक्ट कीजिए। आसाम में सेलेक्ट करने के बाद में फिर उसमें डिस्ट्रिक्ट है, 28 समथिंग डिस्ट्रिक्ट है हम लोग का ये आसाम में, उसमें आप जाइए डिमा हसाओ मिलेंगे, लेकिन कार्बी आंगलॉन्ग नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसमें पंचायत राज नहीं किया है, उन लोग उसमें ऑब्जेक्शन किया है, उन लोग रिजेक्ट किया है। उसमें भी लागू होने के उन्होंने कोशिश किया था ये बीजेपी सरकार ने, लेकिन उन लोग रिजेक्ट कर दिया है। बीटीसी में जाओ, बीटीसी में आपको देखिए, बीटीसी नेट में नहीं मिलेंगे, लेकिन डिमा हसाओ में है। डिमा हसाओ में देखा है मैंने, अभी मैं दिखा सकता हूँ। आप स्लिप लिखना है नेम ऑफ द सरपंच, उसके बाद इन आसाम, उसके बाद में आप जाइए और डिमा हसाओ जाइए, उसके बाद में आसाम सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में आप उसमें लिखिए डिमा हसाओ मिलेंगे। डिमा हसाओ में आप लिस्ट मिल जाएगा। आपका जो सीएम बोलते हैं वो सीएम नहीं है, अभी वो सरपंच है, जो ड्यूमुख में ऑलरेडी कुल 7 किलोमीटर समथिंग ऐसे डिस्टेंस को टाउन बना दिया है, पंचायती राज उसमें बना दिया है, उसमें सरपंच हम लोग का जो एमएससी है वो सरपंच बन गया है। वो अगर इस तरह इलेक्शन जब हम खेलते हैं, अंडर काउंसिल का जो इलेक्शन होता है वो कभी हो नहीं पाएगा। इस तरह लागू होके जाएंगे, लास्ट में ऑल डिमा हसाओ में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसलिए मैं ये उनको जो अपोजिशन पार्टी होता है, जो अभी रूलिंग पार्टी है, जो उसका ईएम सीएम है और जो वार्ड है, उनको मैं एक छोटा सा सूचना देना चाह रहा हूँ। स्लिप ये सोचिए, मेरा फ़ायदा से मत सोचिए, फ़ायदा आपको मिल जाएगा, ज़िंदगी में बार आपको कमाने के लिए पैसा मिल जाएगा। पार्टी हमेशा बदलता रहता है, पार्टी कुछ नया सा चीज़ डेवलपमेंट लेके आता है, कुछ नया सा रूल भी बनाता है। ये सब सोचिए, ये हम लोग का जो एक 6 शेड्यूल से बचाने की कोशिश कीजिए। आज अगर आप नहीं बचाएंगे तो आपका जो पीढ़ी है, जो लड़का बच्चा होगा, बोलेंगे, बाद में बोलेंगे ये पहला आप लोग जो मेरे ग्रैंडफादर को क्यों ये समझ में नहीं आया, बोलेंगे। गाँव का आदमी लोगों को नहीं समझता है, गाँव का आदमी लोगों को समझाइए आप लोग। हम लोग भी समझ सकते हैं, हम कांग्रेस में स्ट्रांगली अपोजिशन टू बीजेपी बोल के आया है। क्यों आया है? क्योंकि इसलिए डेवलपमेंट उन लोग भी करते हैं, जो पार्टी आएगा ज़्यादा हो कम हो डेवलपमेंट करता है, लेकिन ये डेवलपमेंट नहीं है, ये डेवलपमेंट नहीं चाहिए हम लोग को। गांव पंचायत राज जो 6 शेड्यूल को उसको उठाने चाहते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। हम लोग कुछ बचपन से हम लोग 1952 से हम लोग मिला है 6 शेड्यूल, अभी तो भी हम लोग को डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, अभी भी बाकी हम लोग को 6 शेड्यूल हम लोग को चाहिए। आप लोग ये बात समझिए और आप लोग देखिए, नेट में भी देखिए, ऑफिशियली हम लोग के पास ऑफिशियली कागज़ है। ऐसे भी हम लोग मीडिया में आके नहीं बोलता है, हम लोग विदाउट प्रूफ नहीं बोलता, हम लोग विद प्रूफ के साथ में बोलता है। इसलिए मैं उन लोग से अनुरोध करता हूँ, जो सच है उसको आप ढूंढिए, आप मीडिया में जाइए, आप ऑफिस में जाइए, ढूंढने के बाद आप सच बात बोलिए। ये सेंटिमेंट में मेरा मातृभूमि है, मैं यहाँ पे मर भी सकता हूँ और मैं यहाँ पे जिंदा भी रह सकता हूँ। ठीक है, हम आते हैं आप आप जो बात है इस बात को हम पूछेंगे कि इस तरफ जो काफ़ी ज़ोरों से ये उनका जो बात कहना है कि पंचायत ऑलरेडी हो गया है। हमने क्या कहा है कि ऑलरेडी इस बारे में डिबेट करेंगे, फिर भी उन्होंने कहा है। तो आप इस बारे में क्या बोलना चाहते हैं? जो था इंडियस हम डिमासा से बोलना चाहता हूँ। हाँ, यहाँ में सब मेजोरिटी है हम लोग का डिमासा, इसलिए हम डिमासा से बोलना चाहता हूँ। आजकल वो पंचायत नहीं के आजकल पंचायत से जामा आजकल दहा नाजन एमएलए कैंडिडेट बाइगौबा नियाला दुआ ईएम नाजन दंबा नाजन खोंसल यावैबा दुहा बगराव बुखे थियाबा दे बगराव दे हागलायसे आरो बुनि बसाव हासका बता केबारो नायदों सका एनिमन जाय दंबा बो बुसिबो सका हा जिनि इमोशनल खालायबो बुसि मोसे थिपिया इमोशनल खालायदा आन यावसमाबो दं आन गेलेमजिबो दं ओरा हावसे मोसे थिपिया रा ओरैबानि बुनि खालाय सका महिलान मनसियाबा रेशन कार्ड मायाने माबा एन्द्रा हाउस मायाने माबा माइरं मायाने आरे वो मायाबाला जिं कांग्रेस निया बीजेपी निया क्रेब माइथार बसे सिमा से कांग्रेस से माइथार दं आन बावटले से ओरैबानि बो के माइदा माया आजकला जानि बहुहा हा बुखुकी जिहि बुहा हादा खिले बुनाजि ओरैबानि आन सेहा बुखे दासले आंले छिलेमा थांगिया जारजन जारसे क्रेब बो जिनि छिलेमा दाखना नुलाइमासे उन बगराव जाति आं बीजेपी जानि छिबा आं उबने सार्भिस निखलाइबो दु हाजाइबा जांला हाथाय हावसिब जायो दा खेरे दिफालांमा जाफालां मदस्ति ओबानि दहा जिन दिंब्रा सार्भिस मायबा बेरि बुङा जाखा ओरैबानि बुखे हावसिबो निसे माया आजकाबो हावसिल दं या मायाब्ला माहिन दंलाबासे ओरैबानि दो डेभलप जाफालांदो दहा जिनि बाइखौ माइखा मराइखौ माइखा
अधे जिनि दु लामाबो खेख्रे जाफालांदु जासुयाखौ लावबिखौ दु बिजेपि सरकार जागिने जिनि दंयाबा उदबाने जिनि दहा जिनि गेदेमाजिक नानिथागो लदवा एमएलए सुंदु अराजि बुथु सने जिं बुरलाइमा आनि सिबखरेबो फाइसोला जिं जाबाव सिनें आंले सिहे आनि गाफा साबादा जुथाय क्या बोलना चाहते हैं जुथाय एनडीएस न्यूज प्रांक से थाइस थागिन सामा बाबा दुहा थियाबा सिबुं बो बीजेपी नि लेडार थिबा बो गाव पंचायत जामा थिकला एमएलए इलेक्शन नाजाबान खारन जा एमएलए इलेक्शन जाबा जादुलाव गाव पंचायत एमएलए बिदि जाफुआथिबा एमएलए ला गाव पंचायत एरिया बो एमएलए इलेक्शन जादुलाव जादुथि बुला मिथिया जांसबो सेदा एमएलए इलेक्शन जहाय इलेक्शन जादुलाव थिदु एमएलए ला गाव पंचायत एरिया बो एमएलए इलेक्शन जाबास्ता जिंला एमएलए गाव पंचायत जागाला 62 गाव खाथिला जिंला एराला सरपंच सामा ओदे एमएलए जा एमपी जालामा एमएससी इलेक्शन जायाखासे जिंला थिलाबथि तला दुहा जबादिं जिंला नुदो बु गाव पंचायत जागाथिला एमएलए इलेक्शन जादुलाव थिदु तला ओरान लाथोला गिबि ग्राव माइखा निया आर बुस आं सानोखो रेशन कार्ड ग्राव केसिनो बुसे रेशन कार्ड फ्री रिबा थिदु रेशन कार्ड फ्री रिबा नेगो सा कांग्रेस समय रिबा दो 3 टाका क्लाय रिबा 30 टाका याबखे 23 खमा 20 27 टाका खमायदा दा 3 टाका जाग रिबा बुसिला फ्री रिबा थिदु फ्री रिबा थिदु ओराहा बुसे 3 केजि फार खादा 3 केजि खमायदो 3 केजि खमायदो थिकला बाजाराबो माइरके जों 25 टाका जाफायगा थिकला बिलि जादो 75 टाका जादो थिकला कांग्रेस समायला 5 केजि आगा 5 केजि सेरिबा ना फार खादा 5 केजि 3 केजि समायला ओरा गिबिना मसला फ्रि जादना जायला नाय 75 टाका दामसा दो 3 केजि फार खादा 3 केजि गले खमायदो तला बाजाराबो माइरके जों केजि हिसाब फायगा थिकला 25 टाका मायदो तला 3 केजि 75 टाका जादना जाया orang gibina mosor bisu ar gas ke chano koro kira ang gas ke chano gas buse mane kongres somai ra auto din dam ra gas ni dam 700 টাকা jaga titu jini BJP sarkar ke dire jing 350 jari na 300 jari mo doha aga mi age gas kuba 900 টাকা opahari firmane return subsidy jadu bani 60 টাকা gurai mane ga bubra bifel jaba हागलाय ग्राउसे बुदे लाथवा बीजेपी बिले सिबिस्ट्रि ना आगास माइदैसिन जाबाखो कांग्रेसफोर खाइसिं एराव जासे बुसि रां निकलाय जाबा मुस हाटाके बगा आर ग्राम मस्तिनखो गाव पंचायत जागला बेदे बेदे जादु दाय कासार डिस्ट्रिक्टआ हजाय डिस्ट्रिक्टआ ओराहा दिमासान दारा यावै फियाखा ओराहा मिडल गाव पंचायत एरिया बाने बामुन दारा जा माइमथार नांदो दोहा दांनो सुले एरा 60 गाखुदो थिकेदे जिन दिमासान दाया दायखो माइदैसिन गोसाव माने मदाय माने खेब जादिनि जों मदाय खिलिनो खवा खायबा बुजादिबो जामता दाराबो जामथार मा 60 जामका छिरे तला बु 60 हाबा हा निसि उलि जासि पलिटिक्स तामलाव आं कांग्रेस नि वारकार थिकाबो आं कांग्रेस आमो साबो जादावया बु सिस्टेम के निसि बुजिलाय आर बुला छिया आं छिना वास लास्ट पोजिशन आं उल्टा पाला जानाय गाग्राव नालाय छियाबाने बुथिबा गाव पंचायत एरिया ला एमएलए इलेक्शन जादु लावदला गाव पंचायत जागा थिकला एले गाव पंचायत जागा थिला एमएलए इलेक्शन जादु नेगो हारे गाव पंचायत एरिया बो एमएलए इलेक्शन जाबासति एमएससी जायाखासे जों थिबाति ओरानिं जा गिबिरना गिदिर ला मिथिदु ना चलो फबिना को ठीक है और क्या बोलना चाहते हैं आप अभी जो बोला है ये लोग ना कि पंचायत राज तो हम लोग का कांग्रेस गवर्नमेंट में 2012-13 में ये लोग कांग्रेस गवर्नमेंट में वो लोग लेके आया ना तो अभी हम बोलना चाहता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट में तो वो लोग जो अभी पंचायत का जो अभी कन्फ्यूजन है हम लोग का दिमाग साव में तो पहले जो हम लोग का 2012 में जो प्रपोजल था वो था विलेज काउंसिल तो साफ यहाँ में लिखा है कि आर्टिकल 244 क्लॉज 2 पैरा 3 1E में लिखा है कि पावर हम लोग का 6 शेड्यूल का अंदर में पावर है कि विलेज काउंसिल को तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी तो कर रहा है कि ये लोग जीडीपी जो पंचायत जीपीडीपी जो पंचायत का एक तो फीचर्स है उसमें तो सब लिखा है हम लोग का यहाँ में आर्टिकल 243M में लिखा है कि यहाँ में मतलब ये पंचायती राज तो यहाँ में इम्प्लीमेंट करने नहीं से ये पंचायत नहीं इसको हम फिर से इस बारे में डिबेट रखेंगे हम हाफ लोग में बात करेंगे एक सेकंड हम फिर एक तो बात बोलने में था कि यहाँ में हम लोग का जो समय संसंग जो EM है वहाँ में सब मेडिकल का साथ में पंचायत राज का जो इंचार्ज है तो वो कैसे पंचायत का इंचार्ज हो नहीं सकता हम लोग का और एक तो हम एक सेकंड ना अभी जो ये लोग का जो मुद्दा है बीजेपी का जो मुद्दा है वो है एजुकेशन ना एजुकेशन में हम बोलेगा अभी का जो CM देवलाल गोलोसा जो CM है हम लोग का दिमा हसाव का वो खुद एक मतलब हम लोग का जो देवलाल गोलोसा CM है जो वो बोला कि एजुकेशन को हम लोग प्रमोट करेगा बोला लेकिन उसका जो पहले गांव में जहाँ में देवलाल गोलोसा जी रहा वो गांव में वो स्कूल है बोल के जंगल में गया जंगल में भी जहाँ में गया वो
वो जंगल बोलने से भी जंगल में बस्ती बस्ती में गया ना, जो वो बस्ती में भी स्कूल रहा बोल के फिर हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट तरुण गोगोई जी, स्टेट गवर्नमेंट में तरुण गोगोई जी से उन लोग को लेके आया। अभी फिर ये लोग हापलोंग में आया, हापलोंग में इलेक्शन लड़ा, उसका बाद में हापलोंग में 7 स्कूल वो लोग तोड़ा। तो वो एजुकेशन को तो वो पूरा ठीक है हम आते हैं इस बारे में आते हैं। ठीक है, देखिए ये आज जो हमने डिबेट रखा है डिउम्ब्रा ये इलाका में, ये बहुत शांतिपूर्ण हिसाब से हुआ है और ऐसा होना चाहिए। डेमोक्रेसी में हमेशा से इस तरह से वोट पार्टी की तरफ से आना चाहिए, बोलना चाहिए, लेकिन कभी झगड़ा नहीं होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए। जितना डिबेट होगा उतना ही प्रोडक्टिव रिजल्ट आएगा, एक दूसरे को अच्छी तरह से जान पाएंगे। फिर भी किसी का साथ हाथापाई नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्ण हिसाब से जो भी हो डिबेट करना। थोड़ा झगड़ा हो सकता है, वो डिबेट में होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, उसी को ही डिबेट कहते हैं। लेकिन आज बहुत ही एनडीएच की तरफ से आप सभी को हम धन्यवाद देते हैं कि हर बहुत पार्टी की तरफ से आप लोग आए हैं, आज की इस प्रोग्राम में हिस्सा लिए हैं। इसके लिए एनडीएच की तरफ से हार्दिक हम लोग आप सभी को धन्यवाद देते हैं। और अंत में इस प्रोग्राम को ख़त्म करते करते हम आते हैं आपके पास। फिर भी अंत में हम यहाँ के जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन DSU से आखिरी सवाल हम करते हैं। आप बताइए कि इलेक्शन जो हो रहा है, चाहे वो MLA हो, चाहे MSC हो, चाहे वो MP इलेक्शन हो, इसमें मुद्दा जो है कि कौन सा इशू को लेकर इलेक्शन होना चाहिए? इलेक्शन एक्चुअली डेमोक्रेसी कंट्री है, दोनों ओपोजिशन भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों तरफ से भी डिबेट होते रहेंगे। लेकिन पहले जो हम लोग का 6 शेड्यूल एरिया है, वहाँ पे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग का जो है मुद्दा ये होना चाहिए कि यहाँ पे डेवलप कैसे लाया जाए। सरकार जिसका भी आओ, लेकिन हम लोग का तरफ से जो है, हम लोग यूथ का तरफ से व DSU का तरफ से हम लोग यही चाहता है कि डेवलपमेंट हो, अनएम्प्लॉयमेंट सिस्टम जो है वो कम हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा बहुत आशा रखते हैं। हाँ, वही आशा करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग यहाँ पे आने के लिए। और आखिरी में कुछ बोलना चाहते हैं बीजेपी की तरफ से, आप बताइए, अंत पे शॉर्ट से बताइए आप। सर, मैं कार्बी कम्युनिटी से हूँ। मैं कार्बी तरफ सोइठू बस्ती के बारे में बोलना चाहता हूँ। जी, मेरा नाम बाबू ही है। लेकिन जो पिछले 15 साल कांग्रेस सरकार ने हम लोग कार्बी कम्युनिटी में बहुत इन लोग को वादा करके गया, रास्ता देगा, वाटर सप्लाई देगा, 5 साल का अंदर में 2 नौकरी देगा, इसे बोल के बहुत वादा करके गया, लेकिन एक ठू भी नहीं दिया। लेकिन जो बीजेपी सरकार आया 5 साल भी नहीं हुआ, तो सब गांव में जैसे कि वाटर सप्लाई दिया, हम लोग गांव में रोड दिया, वेटिंग सेट दिया, पिसरी दिया, और पूजा का घर दिया, रिंग दिया सोइठू बस्ती में। इसलिए हम लोग सोइठू बस्ती से 100% से 90% हम लोग नंदिता मैडम को देगा, बीजेपी को देगा, हम लोग का तरफ से। ठीक है, तो इस प्रोग्राम का अंत में हम आप पहुँचे हैं अभी। ठीक है, एक आखिरी में शॉर्ट में बताइए कुछ, शॉर्ट में कांग्रेस महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट गुंडाराज नहीं चलेगा। डेभलप जाबा जाया जिंग जायाबा जिंग जाजोयो बादा सेंट्रेल गभर्नमेंट बाजा माबा सेक्सन गभर्नमेंट बाजा गांव पंचायत जामत जागा जिंग दे जाजोया ओदे है जिंग डेभलप दे बिस्मा खलायनाय का दाव खलाय या देथिया जिंग बिसके ठीक है डेभलप रो आं थिनखो डेभलप खलायनाय का सिकाबा डेभलप ला नाजिके डेभलप खलाय बथिरेम सिदो डेभलप दे खलायनाय का निसे खलाय याथिया डेभलप आसल ना के थिरेम सिदो जिने ब्लॉक जिने फ्राब दिसा ब्लॉक बाजार एरिया हा मॉडल स्कूल टांगबा देबुजे दंबानो ओपनिंग खलायका दे निसे डेभलप खलायका सिकाला बो मॉडल स्कूल खलायना बन डिक्लेयर पूरा क्लियर खलाय बखो नजर ओपनिंग खलाय बखो सब डिविजन लाबने देबुजे ओपनिंग खलायका हाथन डेभलप खलायना सिकादे सब डिविजन के दांगबा नांगो आं नाम गराव थाइया सब डिविजन के खलाय खाला जिने राजिनि सुबुं साख्रि माय याराव साख्रि थिगे याराव ना साख्रि थिगे याराव साख्रि थिगे याराव ला साख्रि माय खामो बो डेभलप जाखाला सब डिविजन डेभलप जाखाला जिनि बसा बिसे साख्रि थिगे याराव साख्रि माय खामो बुकेसे डेभलप सिरे
बाइक खुद खरीद डेवलप ठीक है हम प्रोग्राम के काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम भी ओवर हो गया, इसलिए आज का शो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज की इस डिमा हसाओ से लेकर दिसपुर तक का इस प्रोग्राम में दियुम्बरा का जो ग्राउंड जीरो का रियलिटी आप सभी को दिखाया। ये सोचने का, विचार करने का आपका ही ड्यूटी है, हमारा ड्यूटी है। हमको आपको दिखाया, सभी का आवाज़ को आप तक पहुँचाया, बोथ पार्टीज़ का आवाज़ को आप तक पहुँचाया। इसलिए डिसाइड करने का ड्यूटी आपका खुद का है। इसी तरह हम सिर्फ दियुम्बरा नहीं, डिमा हसाओ का हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हम विजिट करते आए हैं और विजिट करते जाएंगे, और आने वाले दिन में हम अलग अलग जगह में जाएंगे और मुद्दा यही रहेगा, सिर्फ बदलेगा जगह और कुछ लोग। तो इसीलिए आने वाले 1 तारीख को, जो अप्रैल के 1 तारीख को इलेक्शन है, वोट है, इसलिए हर कोई वोट केंद्र में जाके वोट देना ना भूलिएगा। वोट देना हम सभी का ड्यूटी है, घर पे बैठ के कोई भी ना रहिएगा। यही सबको अपील करते हुए आज का इस प्रोग्राम को यही समाप्त करते हैं और अब सबसे मैं इजाज़त लेता हूँ आज की इस शो से। दीजिए मुझे विदाई। धन्यवाद। जिंदाबाद